व्हाट्सअप गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग रिडक्स टूलकिट की हेल्प से रिडक्स में एक पूरा क्रेड बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग यूज़र मैनेजमेंट का पूरा पैनल बनाएंगे, जिसमें कि आप जब हम लोड करेंगे तो सारा का सारा यूज़र का डाटा आ जाएगा, जिसमें उसकी आईडी, नाम, मोबाइल, सिटी आ जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी यूज़र को ऐड कर सकते हो। अभी जैसे अभी पहला किम पड़ा है, अभी मैं एक और यूज़र ऐड करता हूँ। मैंने ऐड किया राहुल सिंह, मोबाइल नंबर और सिटी मैंने डाल दी कानपुर और सेव किया। देखिए, एडिट सक्सेसफुली राहुल सिंह कानपुर, ये रो पूरी ऐड हो गई है। अगर मुझे एडिट करना है तो मैं इसको एडिट करके दिखाता हूँ। राहुल सिंह को मैं कह देता हूँ राहुल यादव है, और मैंने कानपुर भी यहाँ इसको कर दिया दिल्ली, और अपडेट पे क्लिक किया। देखिए, राहुल यादव हो गया, दिल्ली हो गया। ये सारा कुछ एपीआई के थ्रू हो रहा है, यहाँ पे कोई भी स्टैटिक डाटा नहीं है। मैं आपको नेटवर्क कॉल पे सारा कुछ करके दिखाऊंगा कि ये सारा कुछ डायनेमिकली एपीआई के थ्रू रिडक्स टूलकिट हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और एक बार मैं इसको डिलीट भी करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने राहुल यादव है, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं डिलीट पे क्लिक किया। देखिए, डिलीटेड हो गया यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने हमारी मेन ऐप में मैंने एक यूज़र कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लिया है। इस यूज़र कंपोनेंट में जहाँ हम इसको यूज़र कंपोनेंट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी डाटा नहीं है, बिल्कुल एम्प्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना यूज़र मैनेजमेंट का पूरा पैनल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम बनाते हैं डिस्पैचर। नहीं, पहले डिस्पैचर नहीं बनाएंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने स्लाइस पे जाते हैं, टेबल स्लाइस पे। डिस्पैचर का काम हम थोड़ा आगे करेंगे। तो ये हमारा पहले का जो टेबल स्लाइस है वो है। अब हम यहाँ पे एक यूज़र स्लाइस बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, रीनेम करेंगे, इसका नाम रखेंगे यूज़र स्लाइस। वीडियो ज़्यादा ना बड़ा हो जाए इसलिए मैं स्लाइस को कॉपी कर रहा हूँ, वरना हम लोग लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यूज़र स्लाइस बना लिया। और यूज़र स्लाइस के बाद यहाँ पे जो नाम है ना टेबल स्लाइस का, इसका हम नाम चेंज करके कर देते हैं यूज़र स्लाइस। यहाँ पे मैंने यूज़र स्लाइस क्रिएट स्लाइस कर लिया। यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ यूज़र। ठीक है, यहाँ पे डाटा है। ठीक है, इसको डाटा रहने देते हैं। और हमें ऐड के लिए चाहिए, तो मैं कर देता हूँ ऐड डाटा। इसके बाद मैं एडिट डाटा के लिए बना लेता हूँ। ये इनिशियल वैल्यू हम लोग बना के रख लेंगे, इसकी वैल्यू अभी हम लोग नल कर देते हैं, और डाटा की स्पेलिंग यहाँ पे सही कर देते हैं। उसके बाद एक डिलीट डाटा कर देते हैं, इसकी वैल्यू भी हम लोग नल कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमें रिड्यूसर की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस कोड को रिमूव कर देता हूँ। एक्स्ट्रा रिड्यूसर हम लोगों को काम आएगा। यहाँ पे स्लाइस के एक्शन की जरूरत नहीं, यहाँ पे भी इसको हटा देते हैं। और यूज़र स्लाइस का जो नाम है, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, यूज़र स्लाइस डॉट रिड्यूसर। अब इस रिड्यूसर को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं अपने स्टोर में। तो टेल वाले को हटाते हैं और लिखते हैं अपना यूज़र रिड्यूसर, और इसको हम इंपोर्ट करेंगे फीचर स्लैश यूज़र स्लैश से। ठीक है, इस यूज़र रिड्यूसर को हम यहाँ पे रिड्यूसर वाले ऑब्जेक्ट में डाल देते हैं और उसको कह देते हैं यूज़र। ठीक है, ये स्टोर का काम मेरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने रिड्यूसर को कनेक्ट कर दिया अपने स्टोर के साथ। यहाँ पे हमारा नाम यूज़र हो गया, यहाँ पे यूज़र रिड्यूसर को यहाँ पे अटैच कर दिया। वापस जाते यूज़र स्लाइस में। यहाँ पे कुछ यूआरएल्स हैं जो हमें काम में आएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस यूआरएल को यहाँ पे हटा के अपने ये यूआरएल रख लेता हूँ, इस सारे यूआरएल को अनकमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये लिस्ट के लिए, ये ऐड के लिए, ये एडिट के लिए, ये डिलीट के लिए यूआरएल है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं फेच
फेच यूज़र्स, ठीक है, इसको कर देंगे यूज़र्स, ठीक है। यहाँ पे यूज़र्स हो गया, यहाँ पे हो जाएगा ये लिस्ट यूआरएल, ठीक है। अब यहाँ पे सारा कुछ सही है। अब फेच यूज़र को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ फेच यूज़र आर फुलफिल्ड और फेच यूज़र डॉट रिजेक्टेड का केस बना दिया मैंने एक्स्ट्रा रिड्यूसर के अंदर, ठीक है। आपने एक्स्ट्रा रिड्यूसर, स्लाइस और एक्शन वाला हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप रिडक्स टूल किट में जाके वो वीडियो, हमारी जो प्लेलिस्ट है रिडक्स टूल किट की, उसमें जाके आप वीडियो ये सारे देख सकते हो। हम इस सारे वीडियोस का लिंक भी आपको कमेंट्स में या ऊपर कार्ड में दे देंगे, आप वहाँ पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने क्रिएट एसिंग थंग मिडलवेयर को यूज़ कर रहे हैं और हम यहाँ पे 4 फंक्शन बना लेंगे ऐसे थंग के। एक हो जाएगा मेरा फैच के लिए, एक हो जाएगा हमारा ऐड के लिए, ठीक है। अगला हो जाएगा हमारे एडिट के लिए, एक हो जाएगा मेरे डिलीट के लिए, ठीक है। ये 4 मैंने फंक्शन बना लिए। इसके बाद हम कर देते हैं, ये हो जाएगा मेरा ऐड यूज़र, ये हो जाएगा मेरा एडिट यूज़र। ये एक आइडेंटिफायर है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई नाम रखता हूँ मैं, रिलेवेंट नाम रखता हूँ, एडिट यूज़र, ऐड यूज़र और यूज़र। यहाँ पे कर देते हैं लिस्ट यूज़र, लिस्ट यूज़र्स, ठीक है। ये हमारे 4 थंग बन गए। यहाँ पे ऐड वाली आ जाएगी ऐड, और गेट के यहाँ हो जाएगा पोस्ट, ठीक है। क्योंकि हमेशा सेव करते समय हमें पोस्ट की कॉल यूज़ करनी होती है और एडिट करते समय हमें पुट की कॉल यूज़ करनी होती है। यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे एडिट यूआरएल, यहाँ पे डिलीट करते हैं तो यहाँ पे कर देंगे डिलीट और यहाँ पे कर देंगे डिलीट यूआरएल, ठीक है। ये हमारे 4 यूज़र के वो बन गए, ठीक है, एसिंग थंग बन गए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने एक इंटरसेप्टर बनाया हुआ है तो हम इस इंस्टेंस को यूज़ करेंगे क्योंकि जो हम एपीआई से यूज़ कर रहे हैं उसमें मुझे ये टोकन भेजना होता है, इसलिए मैंने ये एक इंटरसेप्टर बना दिया है। अब यूज़र स्लाइस में जाएंगे, हम अब इसको नहीं यूज़ करेंगे, हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट एक्सेस इंस्टेंस फ्रॉम, इंपोर्ट करेंगे, बैक जाएंगे, यूटिल्स में जाएंगे और यहाँ पे इंस्टेंस पे जाएंगे, ठीक है। अब जो मैंने ये इंस्टेंस यूज़ किया है तो अब इसकी यहाँ ये वाला इंस्टेंस यूज़ करेंगे, ठीक है। 3 और ये 4, ठीक है, चारों में ये इंस्टेंस लगा दिया। ये सेम ही चीज़ है, आप एक्सोसिस डायरेक्ट यूज़ करते हो उसका इंस्टेंस यूज़ करो, एक ही बात है। बस इंस्टेंस यूज़ करने पे आप टोकन का जो लिखने का सिंटेक्स है वो कम हो जाता है। वो आपने एक बार यहाँ इस इंस्टेंस में लिख दिया, या देखो मैंने यहाँ पे हेडर में टोकन भेजने का सिंटेक्स लिख रखा है, तो ये सिंटेक्स आपको बेर बेर नहीं लिखना होता है हर एपीआई कॉल में, इसलिए मैंने इसका इंस्टेंस यूज़ किया है। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। अब हम लोग क्या करते हैं, फेस यूज़र पे आते हैं और इसको हम डिस्पैच करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी यूज़र वाले इसमें जाएंगे कोड में, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे डिस्पैच, कॉन्स्ट डिस्पैच, यहाँ पे लिखेंगे यूज़ डिस्पैचर, ठीक है। यहाँ पे यूज़ डिस्पैच ऊपर इंपोर्ट भी हो गया रिएक्ट रिडक्स से, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये मेरा डिस्पैच बन गया। अब हम लिखेंगे यूज़ इफेक्ट, क्योंकि हमें ऑन लोड पे एक डाटा दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, यूज़ इफेक्ट बनाऊँगा, इसके अंदर एम्प्टी एरे दे देंगे जिससे कि ये फर्स्ट टाइम लोड हो। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्पैच करेंगे। डिस्पैच कैसे करेंगे, अब जो हमने यूज़र स्लाइस के अंदर फेच यूज़र बनाया हुआ है ना, इसका नाम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे आएंगे फेच यूज़र के बाद कंट्रोल स्पेस मारेंगे,
इसको इंपोर्ट करेंगे, इसको हम यहाँ से कॉल कर देंगे। ठीक है, ये हमने जैसे कॉल किया तो मेरा फेच यूज़र कॉल हो गया। ठीक है, इसका जब ये कॉल हो जाएगा, यहाँ से ये कॉल हुआ, इसका जो ये डाटा है, ये डाटा रिटर्न होके हमारे पास आएगा बिल्डर केस के अंदर फेच यूज़र के फुलफिल्ड होने पे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लगाते हैं डिबगर, क्योंकि मुझे नहीं पता कि डाटा किस फॉर्म में आ रहा है, तो पहले हम देखते हैं कि डाटा हमारा सही फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम जाते हैं इंस्पेक्ट पे, कंसोल पे क्लिक करते हैं, नेटवर्क कॉल पे क्लिक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज को और देखते हैं हमारे पास पेलोड में क्या आ रहा है। तो हमारे पास पेलोड में ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो मैं एक ऑब्जेक्ट लिख लूँगा पहले, तो पेलोड डॉट ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पेलोड पे मैं दोबारा होवर करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट गया, यहाँ पे यूज़र लिस्ट आ गई। ठीक है, यूज़र लिस्ट में आप देखोगे कि ये हमारा कुछ डाटा आ गया है। ठीक है, हम इस डाटा को दिखाएंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे यूज़र लिस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है, क्योंकि हमने ये अब डाटा ले रखा है, तो हम क्या करेंगे, स्टेट के अंदर डाटा में सेव कर देंगे। यहाँ पे जो स्टेट का मतलब है, स्टेट का मतलब है स्टोर। ये जो स्टेट होता है, ये एक तरीके का स्टोर होता है, यही जो हम स्टोर की बात करते हैं ना रिडक्स में, ये वही स्टोर होता है। इस स्टोर के अंदर आप डाटा को डालते हो। ठीक है, तो एक्शन डॉट पेलोड डॉट ऑब्जेक्ट और यूज़र लिस्ट हमने यहाँ पे उठा के डाटा में डाल दिया। ये यहाँ पे जो डाटा है, ये यूज़र के अंदर जो डाटा बना है उसके अंदर ये डाटा आ रहा है। अब हम लोग सेव करेंगे और अपने यूज़र वाले JSX में जाएंगे दोबारा से। हम निकालते हैं अपना डाटा रिड्यूसर से, तो हम कहेंगे यूज़र स्टोर, कहाँ से निकाल कर दो, तो पहले तो निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं यूज सिलेक्टर। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेट, यहाँ पे हम स्टेट डॉट लिखेंगे जो हमारा नाम है, स्लाइस का जो नाम होता है ना, वो हमें वहाँ पे देना होता है। ये यूज़र हमें स्लाइस हो गई, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ये हमारा यूज़र स्टोर बन गया। जब यूज़र स्टोर बन गया तो मैं एक बार यूज़र स्टोर को प्रिंट करा के देखता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे जब प्रिंट कराया यूज़र स्टोर को, तो आप देखोगे हमारे पास पूरा डाटा आ गया। ये देखिए, पूरा का पूरा डाटा हमारे पास आ गया है। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूँ, तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देते हैं, एक टेबल बनाते हैं। अब टेबल बनाने के लिए, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे खोलेंगे और लिखेंगे बूटस्ट्रैप टेबल, और इस टेबल में हम लोग क्या करेंगे, एक अपनी टेबल का सिंटेक्स कॉपी कर लेंगे। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया, अपने कोड में आया और पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसमें मल्टीपल TR आ रहे हैं, हम इसकी ज़रूरत नहीं, इसको हटा देते हैं, कोड को फॉर्मेट करते हैं। और अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा TR आ रहा था, ठीक है, इसको कट कर लेते हैं और यहाँ पे एक सिंपल ब्रैकेट लगा के लिखते हैं यूज़र स्टोर डॉट डाटा। तो यूज़र स्टोर डाटा के अंदर हमारे पास हमारा पूरा का पूरा एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मैं इटरेट करूँगा और यहाँ पे मैं कहूँगा यूज़र। ठीक है, और यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा और यहाँ पे मैं ये रिटर्न कर दूँगा। ठीक है, जब मैं ये रिटर्न करूँगा और एक बार चला के देखते हैं कि हमारा, ये देखिए हमारा टेबल आ गया। ठीक है, अब टेबल आ गया, मैं इसको डायनेमिक करना चाहता हूँ, तो मैं डायनेमिक डाटा इसमें डालूँगा। तो मैं कहूँगा यूज़र, यहाँ पे ये 1 आ रहा है, मैं कहूँगा यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID और डॉट स्लाइस, क्योंकि मेरे पास अंडरस्कोर ID बहुत बड़ी आ रही है, MongoDB की ये अंडरस्कोर ID होती है, तो ये यूनिक ID होती है। मैंने इसको 0 से 5 से स्लाइस कर दिया,
फुल नेम देखते हैं, तो मैं यूज़र डॉट फुल नेम हमारा आ रहा है फुल नेम में, ठीक है। मैंने ऐसे कर दिया। यहाँ पे हम कर देते हैं नेम, यहाँ हम कर देते हैं मोबाइल, और यहाँ हम कर देते हैं सिटी, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देते हैं यूज़र डॉट मोबाइल, यहाँ पे हम कर देते हैं यूज़र डॉट सिटी, ठीक है। एक बार सेव करते हैं और चलाते हैं। देखिए मेरे पास आईडी आ गई, नेम आ गया, मोबाइल आ गया, सिटी भी आ गई, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा कोड और लगा देते हैं। अगर सिटी आ रही है तो सिटी दिखाएंगे, अदरवाइज डैश दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा डैश भी आ गया, सही है। अब हमारा टेबल तो आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा ऑन लोड पे टेबल आ गया, बिल्कुल सही है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमें इस टेबल के बाद हमें कुछ एक्शन भी परफॉर्म करना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एक्शन, और यहाँ पे भी टीटी में मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं देता हूँ एक्शन। तो यहाँ पे मैं 2 एक्शन बनाऊँगा। स्पैन ले लेते हैं, स्पैन में एक बनाऊँगा मैं एडिट एक्शन, और एक बनाऊँगा मैं डिलीट एक्शन। डिलीट एक्शन। अब इस पे एक क्लास लगा देते हैं, क्लास नेम टेक्स्ट एडिट वाले पे लगा देते हैं प्राइमरी, और यहाँ पे लगा देते हैं क्लास नेम टेक्स्ट डेंजर, और यहाँ पे mx2 दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं, हाँ। तो हमारा एडिट आ गया, हमारे पास डिलीट का एक्शन आ गया, यहाँ पे हमारी टेबल आ रही थी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने 2 एक्शन बना लिए जो मैं इस रो पे परफॉर्म करूँगा। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपना एकॉर्डियन बनाते हैं ऐड के लिए। तो मैं यहाँ पे एक सर्च करता हूँ बूस्टर में एकॉर्डियन एग्जाम्पल आ गया मेरे पास, ये आ रहा है। एकॉर्डियन को कॉपी कर लेता हूँ, काफ़ी बड़ा कोड है, हम लोग इसको छोटा कर लेंगे। मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब हमारे पास एकॉर्डियन में एक ये कार्ड आ गया, एक ये कार्ड आ गया, एक ये कार्ड आ गया। मैं 2 कार्ड को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। कोड को फॉर्मेट कर लेता हूँ। उसके बाद ये जो कार्ड आ रहा है, इस कार्ड में हम लोग लिखते हैं हेडिंग में प्लस ऐड यूज़र, ठीक है। और यहाँ पे दे देते हैं टेक्स्ट वाइट, और हेडर में दे देते हैं bg डॉट। एक बार चलाते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऐड यूज़र आ गया, देखो कोलैप्स भी होने लगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो टेक्स्ट आ रहा है इसको पूरा रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे हम अपना फॉर्म बनाते हैं। तो हम लोग लिखते हैं पहले इनपुट, ये हम ऐड का फॉर्म बना रहे हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर में लिखेंगे इंटर नेम, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे, इनपुट को ऐसे ही क्लोज कर देंगे, पूरा लिखना छोड़ देंगे। इस पूरे इनपुट को कॉपी करके ना पेस्ट कर लेते हैं 3 बार, क्योंकि हमारे पास 3 फील्ड है। और यहाँ पे कर लेते हैं इंटर मोबाइल, और इसके बाद कर लेते हैं इंटर
सिटी। ठीक है, इसके बाद एक क्लास भी लगा लेते हैं, भूल गया क्लास लगाना, फॉर्म कंट्रोल। इस फॉर्म कंट्रोल की क्लास को कॉपी करते हैं, तीनों जगह क्लास भी लगा लेते हैं। ठीक है, और एक बार देखते हैं कैसा आ रहा है। ठीक है, नेम मोबाइल सिटी आ गया। अब हमें एक बटन भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, बटन लिखता हूँ, इस पर लगाता हूँ क्लास नेम BTN प्राइमरी सेकेंडरी DRB, थीम से मैच करेगा। ठीक है, उसको कर देता हूँ सेव। ठीक है, हमारी ये सेव की बटन भी आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने इवेंट लगाते हैं। तो मेरे पास 3 स्टेट है, नेम मोबाइल सिटी। तो इन तीनों की वैल्यू को सेव करने के लिए मैं क्या करूँगा, 3 स्टेट बनाऊँगा। मैं कहूँगा पहला, एक तो मेरा नेम हो गया, और कहूँगा सेट नेम। ठीक है, इसको यूज स्टेट में ले लेंगे, इसको एम्प्टी रख लिया, कॉपी किया, पेस्ट किया और पेस्ट किया, 3 बार पेस्ट कर लिया। और सेकंड हम बनाएंगे मोबाइल के लिए, तो क्या करेंगे, सेट मोबाइल कर देंगे। और तीसरा बनाएंगे सिटी के लिए, तो हम क्या कर देंगे, सेट सिटी कर देंगे। ठीक है, ये 3 हमने वेरिएबल बना लिए, स्टेट बना ली अपनी। अब इनको हम अटैच करेंगे, तो हम यहाँ पे इवेंट लगाएंगे। तो इसकी इवेंट हैंडलिंग के लिए हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे, सॉरी ऑन चेंज इवेंट लगाएंगे, ऑन चेंज इवेंट लगाएंगे। इसमें मुझे इवेंट मिलेगा, और इसमें मैं सेट करूँगा वैल्यू को, सेट नेम पे सेट करूँगा। तो क्या करूँगा, इवेंट के अंदर टारगेट मिलेगा, टारगेट डॉट वैल्यू। यहाँ पे मुझे ऑन चेंज इवेंट मैंने नेम पे सेट कर दिया है। जो भी अब चेंज होगी वैल्यू नेम पे, तो वो सेट नेम के थ्रू नेम वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। ऐसे ही सेम कर देंगे हम मोबाइल के लिए, और सेम कर देंगे हम लोग सिटी के लिए भी, सिटी के लिए भी। ठीक है, नेम मोबाइल सिटी तीनों की वेरिएबल से वैल्यू निकाल के हम वेरिएबल में सेव कर देंगे। अब हमारा जो सेव आ गया। ठीक है, इसके अलावा हमें एक मुझे इसकी आईडी के लिए भी चाहिए होगा, तो बना लेते हैं, 2 बल्कि चाहिए होगा। एक में कहता हूँ मैं यूज़र आईडी मुझे सेव करनी होगी, और एक में मैं कहता हूँ एडिट मोड मुझे चाहिए होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सेट यूज़र आईडी बना दिया मैंने एक स्टेट, और एक कर दिया सेट एडिट मोड। ठीक है, ये हमें लेटर ऑन यूज़ के लिए मुझे ये 2 चाहिए होंगे। ठीक है, जब मेरा एडिट का केस आएगा तब ये दोनों यूज़ होंगे, और ऐड के केस में ये 3 यूज़ होंगे ऊपर के। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो एडिट वाला है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये डिलीट है, यहाँ पे भी हमें इवेंट हैंडलिंग लगानी पड़ेगी। तो इवेंट हैंडलिंग लगाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेव वाले पे इवेंट लगाते हैं, और यहाँ पे लगेगा ऑन क्लिक इवेंट। यहाँ पे मैंने एरो फंक्शन लिया और लिखा हैंडल सेव। ठीक है, हैंडल सेव लिखा, और यहाँ पे मुझे कुछ और नहीं करना, सीधे कॉपी करेंगे और यहाँ पे आएंगे, कॉस्ट में आएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हैंडल सेव के अंदर हम यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे। तो हैंडल सेव के अंदर हमें क्या कोड लिखना है, हमें पेलोड बनाना है और डिस्पैच करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले लेट पेलोड बनाएंगे, पेलोड में हम लोग लिखेंगे जो हमारा फुल नेम है उसमें नेम चला जाए। ठीक है, जो मोबाइल है उसमें मोबाइल चला जाए, और जो सिटी को हम लोग क्या करेंगे, डिस्पैच कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डिस्पैच। ठीक है,
और डिस्पैच में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आते यूज़र स्लाइस के अंदर, और जो हमारा ऐड यूज़र है इसमें हम डिस्पैच करेंगे। तो ऐड यूज़र लिखते हैं, इसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक बनाते हैं ऑब्जेक्ट, इसके अंदर लिखते हैं पेलोड, और पेलोड के बाद हम अपना पेलोड पास कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इस तरीके से डिस्पैच कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अनरैप। अनरैप लिखने के बाद हम लिखेंगे डॉट देन, और डॉट देन के अंदर हम एक एरो फंक्शन बनाएंगे, और एरो फंक्शन बनाने के बाद हम अपना रिफ्रेश वाला कोड यहाँ पे लिख देंगे, जो हमारी यूज़र की लिस्ट को रिफ्रेश कर देगा। तो जो ये पहला काम है, ये क्या करेगा, हमारा डिस्पैच करेगा ऐड यूज़र को, और सक्सेस होने के बाद रिफ्रेश वाला कोड यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे टोस्टर भी दिखाना होगा कि हमारा ना ऐड यूज़र सक्सेस हो गया है। तो मैं क्या करूँगा, रिएक्ट टोस्टिफाई को इंस्टॉल कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट में। उसके बाद इंस्टॉल होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टोस्टर कंट्रोलर को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद हम लिखेंगे टोस्ट, और टोस्ट को इंपोर्ट किया, उसके बाद लिखेंगे सक्सेस। इसके बाद हम लोग लिखेंगे एडेड सक्सेसफुली। ठीक है, यहाँ पे हमने टोस्टर लिख दिया, आप देख पा रहे हो यहाँ पे टोस्टर को हमने इंपोर्ट कर लिया रिएक्ट टोस्टिफाई से, और ऐड यूज़र और फैच यूज़र को इंपोर्ट कर लिया हमने यूज़र स्लाइस से। ठीक है, यहाँ पे हमारा कोड हो गया कंपोनेंट का कंप्लीट। अब हम जाते हैं अपने स्लाइस पे। स्लाइस पे आने के बाद हमारे पास जो पेलोड हमें मिला है, उस पेलोड को हम यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, और यहाँ पे पास कर लेंगे। तो जो हमने यहाँ पे ये डिस्ट्रक्चर किया है, वो हमने यूज़र में यहाँ पे पेलोड के नाम पे बनाया है, तभी हम वहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये काम हो गया। अब मेरा जो ऐड यूज़र वाला कोड है, तो ऐड यूज़र वाला जो कोड है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड डाटा, ऐड डाटा, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कुछ मत दो, हमें एक्शन डॉट पेलोड ये भी देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अपना कोड को सेव करते हैं और चलाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं नमन गुप्ता, मोबाइल नंबर लिखते हैं, सिटी लिखते हैं कानपुर, और सेव करते हैं। देखिए नमन गुप्ता हमारा ऐड हो गया और सेव भी हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करने का भी काम लिखते हैं कि हमारा ऐड हो गया, तो हमारा ये रिफ्रेश हो जाए। ठीक है कोड, तो हम लोग जाते हैं दोबारा से, हमारा फॉर्म ना फिल रहा है, तो हम यहाँ पे नीचे पे जाके एक फंक्शन बनाते हैं रिफ्रेश, और रिफ्रेश फंक्शन के अंदर हम जाते हैं और लिखते हैं हमने क्या क्या बनाया हुआ है, सेट नेम बनाया हुआ है, सेट मोबाइल बनाया है, तीनों वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, एम्प्टी कर दूंगा। ठीक है, सेट नेम को मैं एम्प्टी कर दूंगा, सेट मोबाइल को मैं एम्प्टी कर दूंगा, और सेट सिटी को भी मैं एम्प्टी कर दूंगा। ठीक है, यहाँ रिफ्रेश हो गया। टोस्टर से पहले हम लोग रिफ्रेश भी चला देते हैं। ठीक है, अब एक बार दोबारा चलाते हैं कोड को, रिफ्रेश करते हैं और लिखते हैं फिर से, मैंने बनाया गौतम सिंह, ये नाम हो गया, ये हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं, और ये हम कर देते हैं नोएडा का। ठीक है, सेव करते हैं, और गौतम सिंह हमारा एडिट हो गया सही से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा जो हम ऐड किया वो हमारा रिफ्रेश नहीं हुआ। ठीक है,
जबकि हमने नेम अपडेट कर दिया था। रिफ्रेश क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू ऐड नहीं कर रखी। तो हम क्या करते हैं, पहले वैल्यू भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं नेम में नेम की वैल्यू अटैच कर दी। उसके बाद यहाँ पे हमने मोबाइल की मोबाइल पे वैल्यू अटैच कर दी और सिटी की सिटी पे वैल्यू अटैच कर दी। ठीक है, तो इसको सेव किया, दोबारा चलाते हैं और लिखते हैं रीना और मोबाइल नंबर डालते हैं और यहाँ पे हम डालते हैं नोएडा। सेव करते हैं। देखिए हमारा रीना सेव हो गया, एडिट का मैसेज आ गया और पेज भी हमारा रिफ्रेश हो गया, फॉर्म पूरा रिफ्रेश हो गया। ठीक है, अब हम लोगों ने ऐड यूज़र कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, एडिट और डिलीट वाला अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो एडिट करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, एडिट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सेम इवेंट बनाएंगे। यहाँ पे हमारा आएगा ऑन क्लिक इवेंट। ऑन क्लिक इवेंट के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हैंडल एडिट। ठीक है, यहाँ पे हैंडल एडिट आ गया। हैंडल एडिट करने में हम पूरा का पूरा यूज़र ऑब्जेक्ट यहाँ से भेज देंगे। ठीक है, और हैंडल एडिट को हम ऊपर यहाँ पे जाके एक और हैंडल एडिट बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक हैंडल एडिट बना लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेम इस चीज़ को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम पेलोड मेरे पास फुल नेम है, यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं, इसको हटा देते हैं। नेम में नेम आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, सिटी में सिटी आ गई। ठीक है, और पेलोड हो गया। यहाँ पे इसको हटा के हम क्या करते हैं, एडिट यूज़र पे आते हैं। एडिट यूज़र का नाम कॉपी करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एडिट यूज़र, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के बाद हम यहाँ से सेम करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, इसमें भी रिफ्रेश हो जाएगा हमारा अपडेट होने के बाद। अब हम एडिट यूज़र करने के बाद यहाँ पे भी मुझे सेम ऐसे ही पेलोड हम इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे पेलोड को कॉपी कर लिया, फिर पेलोड यहाँ पे हमने कॉमा लगा के पेलोड पास कर दिया। ठीक है, अब हमने पेलोड पास कर दिया है, तो हम देखते हैं एडिट यूज़र का बिल्डर के सामने कैसा बनाया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल सेम इसको कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एडिट यूज़र वाला केस बनाते हैं। एडिट यूज़र का फुलफिल्ड केस और एडिट यूज़र ये वाला केस हो गया। यहाँ पे लेते हैं एडिट डाटा, यहाँ पे एडिट डाटा ले लिया हमने और इस तरीके से हमारा फुलफिल और रिजेक्ट का भी केस बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने यूज़र वाले पेज पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हैंडल एडिट। हैंडल एडिट करने के बाद यहाँ पे हमने सारा कोड लिख लिया है। और एक चीज़ और करनी है मुझे, यहाँ पे इसका नाम हम लोग हैंडल एडिट क्या लिखेंगे, पेस्ट नहीं, इसको हैंडल एडिट लिखते हैं। एक और फंक्शन बना लेते हैं पेस्ट डाटा। ठीक है, क्योंकि हमें फॉर्म को फिल भी कराना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे सारा डाटा मिल जाएगा यूज़र का। तो मैं क्या करूँगा, सेट नेम में डाल दूँगा यूज़र डॉट फुल नेम। ठीक है, सेट मोबाइल में डाल दूँगा यूज़र डॉट मोबाइल। सेट सिटी में डाल दूँगा यूज़र डॉट सिटी और सेट यूज़र आईडी में डाल दूँगा यूज़र आईडी वाला
देख लेते हैं। हाँ, अब इन दोनों को ओपन कर लेते हैं। सेट यूज़र आईडी में हम लोग डाल देंगे यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID और सेट एडिट मोड में डाल देंगे ट्रू। ठीक है, एडिट मोड हम यहाँ से ट्रू कर देंगे। कैश डाटा में जाएंगे और इसको जहाँ पे हम एडिट कर रहे हैं यहाँ पे ये नहीं करेंगे, यहाँ पे कैश डाटा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म में सारी फील्ड फिल हो जानी चाहिए जो एग्जिस्टिंग डाटा है उससे। ठीक है, तो यहाँ पे वो फिल करने का काम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हैंडल सेव है इसके बाद हम बिल्कुल सेम एक और बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर एक केस लगा देंगे, अगर हमारा एडिट मोड ऑन नहीं है तो सेव वाला दिखाएगा, अदरवाइज हमारा यहाँ पे अपडेट वाला दिखाएगा। ठीक है, तो हम इसको कर देंगे हैंडल एडिट। ठीक है, इसको फॉर्मेट कर देंगे। तो अगर एडिट मोड हमारा ऑन नहीं है तो सेव आना चाहिए, और एडिट मोड ऑन है तो मेरा अपडेट आना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक। हैंडल एडिट पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे मैंने सारा कुछ कर दिया है। अब मैं एक बार कोड चलाता हूँ। एडिट करने पे पहले ये फॉर्म फिल हो जाना चाहिए। तो मैंने क्या कहा, रीना को एडिट कर रहा हूँ। देखो रीना का डिटेल पूरा सारा आ गया। अगर मैं नमन को कर रहा हूँ, देखो नमन की डिटेल आ गई। रीना को कर रहा हूँ, रीना की आ गई। सुधा को कर रहा हूँ, सुधा की आ गई। ठीक है, अभी मैं रीना को ले लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ रीना यादव, नाम ले लेता हूँ। ठीक है, और एक बार अपडेट पे क्लिक करता हूँ। अभी अपडेट नहीं हुआ सही से, तो मैं एक बार देखता हूँ क्या इशू आ रहा है। फिर से क्लिक करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे जो URL गई है उसमें कुछ इशू आ रहा है, क्योंकि हमने URL सही से भेजी नहीं है। तो मैं एडिट URL पे क्लिक करता हूँ दोबारा से। अब मेरे पास जो एडिट URL है इसके आगे मुझे यहाँ पे ID देनी होगी। तो ID हम कहाँ से देंगे, मैं एक और ID ले लेता हूँ और ID को यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, और एडिट यूज़र में हम आगे पे ID भी पास कर देंगे। तो हम यहाँ पे ID ले लेते हैं और यहाँ पे मेरे पास यूज़र ID करके वैल्यू होगी, यहाँ पे हम ये पास कर देंगे। ठीक है, अब चलाते हैं। रीना पे क्लिक किया, देखिए हमारे पे रीना आ गया। अब रीना को मैं यादव करना चाहता हूँ ना, यादव अपडेटेड सक्सेसफुली रीना यादव हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा 200 भी आ गया है पुट की कॉल में। तो इस तरीके से हमने अपडेट केस भी देखा। एक और भी देखते हैं किसी चीज़ को अपडेट करके। नमन सिंह है, मैं नमन सिंह को अपडेट करता हूँ। इसमें डालता हूँ नमन सिंह के बाद दिल्ली। ठीक है, और नमन सिंह को अपडेट करते हैं। देखिए नमन सिंह दिल्ली आ गया। ठीक है, तो हमारा एडिट का केस भी चल गया, हमारा टोस्टर भी आ गया और यहाँ पे चेक भी लग गया सही से। ठीक है, एक चीज़ और करते हैं। जब हमने अपडेट कर दिया तो ये वापस से सही केस में आ जाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, एडिट करने के बाद रिफ़्रेश करने के बाद जो रिफ़्रेश है वहाँ पे जो सेट एडिट मोड है इसको मैं क्या कर देता हूँ, वापस से कर देता हूँ फॉल्स। ठीक है, जिससे कि हमारी बटन सेव वाली आ जाए वापस से। और एक चीज़ और करता हूँ, यहाँ पे जो ऐड आ रहा है इसको भी डायनेमिक करते हैं। इसमें भी लिखते हैं अगर एडिट मोड अगर है तो हम कहेंगे एडिट
एडिट यूज़र, अदरवाइज क्या कहेंगे, ऐड यूज़र। ठीक है, ठीक है, वेब कोड चलाते हैं। अभी ऐड यूज़र आ रहा है, रिफ्रेश करते हैं पेज को। ठीक, अभी कुछ गलत है, एडिट यूज़र नहीं आना चाहिए। अगर एडिट नोड है तो एडिट यूज़र, अदरवाइज एड यूज़र, राइट। ठीक है, अब एडिट हो गया। अगर मैंने यहाँ पे एडिट क्लिक किया तो देखिए ये एडिट हो गया, ये अपडेट हो गया। ठीक है, और जब मैंने अपडेट पे क्लिक कर दिया तो ये ऐड हो गया और ये सेव हो गया। ठीक है, और यहाँ पे पेज भी रिफ्रेश हो गया। अगर मैं ऐड भी करता हूँ कुछ तो भी हमारा पेज रिसेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चल गया। अब मैं एक लास्ट फंक्शनलिटी बची है हमारी, जो हमारी है डिलीट यूज़र की। तो डिलीट यूज़र करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो यहाँ पे केस है, यहाँ पे लिखते हैं ऑन क्लिक और यहाँ पे लिखते हैं हैंडल डिलीट, हैंडल डिलीट। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, पास करते हैं यूज़र की अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, क्योंकि डिलीट करते समय हमें अंडरस्कोर आईडी चाहिए होगी, जो यूनिक आईडी होती है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट बनाते हैं, हैंडल डिलीट लिखते हैं, यहाँ पे कॉपी करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सेम इसको कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यहाँ लिख देंगे डिलीटेड सक्सेसफुली, पेज को रिफ्रेश कर देंगे। यहाँ पे हमें एक्शन क्या कॉल करना है, डिलीट यूज़र्स वाला एक्शन कॉल करना है। तो मैं यहाँ पे डिलीट यूज़र लिख दिया, इसको इंपोर्ट कर लिया। और मुझे यहाँ पे सिर्फ एक आईडी पास करनी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आईडी ले ली, यहाँ पे आईडी दे दी। ठीक, फॉर्मेट कर लिया। यहाँ पे जो आईडी आई वही आईडी हमने यहाँ पे दे दी डिलीट यूज़र में। ठीक है, अब हम डिलीट यूज़र वाले उसमें जाते हैं। यहाँ पे हम आईडी इंपोर्ट कर लेते हैं और डिलीट यूज़र वाला जो यूआरएल है हमारा, ठीक है, इसके अंदर मुझे क्या करना है, इसके अंदर सेम ऐसे ही आईडी कॉपी करके लास्ट में भेज देनी। ठीक है, डिलीट यूज़र स्लैश आईडी, यहाँ पे वो हमने आईडी पास कर देंगे तो यहाँ पे ये डिलीट भी हो जाएगा। और एक बार इसका देख लेते हैं, डिलीट डाटा को कॉपी करते हैं, बिल्डर केस बनाते हैं डिलीट के लिए। अभी के लिए हम इतना यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत पड़ नहीं रही है, लेकिन हम चाहें तो हम यहाँ पे कुछ भी वैल्यू स्टोर में सेव कर सकते हैं और यूज़ सेलेक्टर से वहाँ पे निकाल के भी यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए हमारे पास इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो रही है, तो अभी हम ज़्यादा कुछ खास नहीं कर रहे हैं। जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको बस सेव करते जा रहे हैं बस। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, डिलीट डाटा यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे मुझे डिलीट यूज़र का लिंक अटैच करना है। तो मैं क्या करूँगा, डिलीट यूज़र को कॉपी करूँगा, यहाँ पे डिलीट यूज़र डाल दूँगा और सेव कर दूँगा। ठीक है, तो डिलीट यूज़र का फुलफिल केस और डिलीट यूज़र का रिजेक्ट केस यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करते हैं, यूज़र में आते हैं, करते हैं और चलाते हैं और यहाँ पे देखते हैं। अगर मैं नमन दिल्ली को डिलीट करना चाहूँ, देखिए डिलीट सक्सेसफुली, नमन डिलीट हो गया। रीना को डिलीट करना चाहूँ, देखिए रीना डिलीटेड सक्सेसफुली। अगर मैं रीनू यादव को एडिट करना चाहूँ तो देखिए रीनू यादव की यहाँ मैं लिखता हूँ रीनू सिंह और अपडेट कर देता हूँ। देखिए रीनू सिंह हो गया। ठीक है, अगर मैं ये गौतम सिंह का नोएडा को मैं करना चाहूँ, गौतम सिंह कानपुर, गौतम सिंह कानपुर में अपडेट हो गया।
इस तरीके से हम ऐड की फंक्शनलिटी हमने देखी, एडिट की देखी, डिलीट की देखी, लिस्ट की देखी, तो हमने पूरा एक तरीके से यूज़र मैनेजमेंट का क्रड इम्प्लीमेंट किया है रिडक्स टूलकिट से। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक अवर वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ऐसी अच्छी और डिटेल वीडियो हम लोग आपके लिए लाते रहते हैं।